हमारा देश एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है। भारत का लोकतंत्र भारत के करोड़ों नागरिकों की आत्मा में बसता है। लेकिन आज लोकतंत्र सिर्फ खतरे में नहीं है, खुलेआम लोकतंत्र का अपहरण किया जा रहा है। इस अपहरण की पटकथा मोदी सरकार के इशारों पर देश के चुनाव आयोग द्वारा लिखने की जानकारी पूरे देश में चर्चित है। एक टीएन शेषन थे जिनके समय चुनाव आयोग निष्पक्षता की गारंटी थी, उनको कांग्रेस की सरकार ने बनाया था। और आज क्या हो रहा है देश में, चिंता का विषय। नमस्कार साथियों, चुनाव आयोग ने गड़बड़ियों के सबूत मिटाने की तैयारी कर ली है। चुनाव आयोग ने राज्य के चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया है कि चुनावों से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो सिर्फ 1.5 महीने तक रखे जाएं। इस अवधि के बाद किसी याचिका की सूचना नहीं मिलने पर सभी रिकॉर्डिंग नष्ट कर दी जाए। इसके पहले तो ये वीडियो और रिकॉर्डिंग 1 साल तक संभाल कर रखी जाती थी ताकि कोई भी मतदाता, पार्टी या अदालत उनकी जाँच कर सके। अब उसे 1.5 महीने में मिटाने का आदेश क्यों? क्या डर है कि अगर ये रिकॉर्डिंग साल भर या अधिक समय तक उपलब्ध रही तो चुनाव धांधली के पुख्ता सबूत सामने आएंगे? क्या फर्जी वोटिंग, ईवीएम की गड़बड़ियों, बूथ कैप्चरिंग और फर्जी मतदाता सूची जैसी गंभीर अनियमितताओं को प्रमाण सहित मिटाने की तैयारी हो रही? अब तो टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ साथ इन रिकॉर्डों को स्थायी रूप से रखना संभव है। बहुत कम जगह लगती है। अब तकनीकी ज्ञान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन इसे और ज़्यादा समय तक रखने के बजाय 1.5 महीने में नष्ट करने का फैसला बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। चुनाव आयोग संविधान के तहत एक स्वतंत्र संस्था है जिसे निष्पक्ष चुनाव कराना और मतदाताओं का विश्वास बनाए रखना होता है। लेकिन आज निर्वाचन आयोग बीजेपी की बी टीम की तरह क्यों काम कर रहा है? साथियों, सिर्फ निष्पक्ष चुनाव होना ही नहीं चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होता हुआ दिखना भी चाहिए। लेकिन भाजपा की सरकार में चुनाव आयोग को निष्पक्षता से कोई लेना देना ही नहीं। कुछ सवाल, चुनाव आयोग ने किस दबाव में यह नया नियम बनाया है? इतने सालों से चली आ रही प्रक्रिया को बदलने की जरूरत क्यों आ पड़ी? और अगर सब कुछ सही है, पारदर्शी है, तो रिकॉर्डिंग मिटाने की जल्दबाजी क्यों है? याद होगा साथियों, पिछले साल दिसंबर में आनन फानन में नियम बदले गए थे। आम जनता के लिए मतदान की वीडियो रिकॉर्डिंग और दस्तावेजों तक पहुंच बंद कर दी गई थी और अब तो उनको रिकॉर्ड से ही मिटाया जा रहा है। यह कोई पहली साजिश नहीं है लोकतंत्र के खिलाफ, और यह आखिरी साजिश भी नहीं है। ईडी, सीबीआई, आईटी, चुनाव आयोग, हर संस्था कठपुतली की तरह इशारों पर काम कर रही है। चुनाव आयोग को भाजपा ने अपनी विजय मशीन में बदलने का जो दुष्कृत्य किया है, उसके लिए इतिहास कभी भाजपा को माफ नहीं करेगा। चुनाव आयोग के ऐसे फैसले केवल और केवल लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। चुनाव आयोग पर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है लोकतंत्र की रक्षा की, लेकिन चुनाव आयोग लगातार लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाले फैसले ले रहा है। बेहद दुखद, बहुत ही निराशाजनक। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।